गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे द पावर बुक के बारे में कि ये जो बुक का जो मेन कंटेंट है उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। एंड अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको मालूम है कि बुक कितनी बढ़िया है, कितनी हेल्पफुल है, इसका कंटेंट एंड जो लैंग्वेज है वो भी कितनी ईजी टू अंडरस्टैंड है गाइस। एंड अभी तक आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूँगी इस बुक को कि बिल्कुल पढ़ी, बहुत ही बढ़िया बुक है ये गाइस। तो आज इसी बुक का एक चैप्टर या एक टॉपिक बोल सकते हैं कि जो मेन कंटेंट है इसका उसके बारे में हम बात करेंगे, द पावर कि ये पावर क्या है। इस पावर में इसको हम अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको समझना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मेरे कुछ वीडियोस में या यूट्यूब के कोई भी वीडियोस में, यूट्यूब में जितनी भी चैनल है, जितने भी वीडियोस हैं, सब वीडियोस में कहीं ना कहीं स्पैम कमेंट्स आती हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं उस कमेंट में कि भाई इस नंबर को सेव कीजिए एंड वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह की कमेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी वीडियोस, जैसे कि मेरा वाटर टेक्निक का वीडियो है तो उसमें तो बहुत सारे कमेंट्स आई हैं, तो कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि इस तरह की कमेंट आई हैं। एंड नेचुरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि वो अपने आप फिल्टर हो जाती है, ऐसी कमेंट पब्लिश नहीं होती, लेकिन कभी कभी पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कुछ पूछ रहे हैं, तो उसके रिप्लाई में कुछ इस तरह की कमेंट्स आ रही हैं जहाँ पे आप लोगों को वो बोल रहे हैं कि भी इस नंबर को सेव कीजिए, फिर उसको उस पर कॉल कीजिए एंड आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकती कि वो सच है या फ्रॉड है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस ये स्पैम कमेंट्स होती हैं, ये फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ उसमें आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। तो इस तरह से कोई भी नंबर, और वो भी आउट ऑफ द कंट्री का जो नंबर होता है वो आप सेव करके उस पर कॉल कर रहे हो, तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न के मुताबिक भी नहीं करना चाहिए एंड वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप थोड़ा इस बात को ख्याल रखिएगा कि इस तरह की कमेंट या कोई भी आपको बोले कि इस नंबर पर कॉल कीजिए तो आप प्लीज़ इस तरह से कॉल या मैसेज मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द पावर बुक मेरी सबसे फेवरेट बुक है ये। एंड जब मैं कभी लो फील करती हूँ, कभी कन्फ्यूजन लगता है लाइफ में, नॉट सो गुड वाला मोमेंट होता है कभी जो मेरी लाइफ में, तो मैं ये बुक पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है एंड आई फील लिटरली गुड। बहुत ही अच्छा फील होता है जब भी मैं बुक पढ़ती हूँ। इस बुक का कोई भी रैंडम पेज मैं दिन में कभी भी पढ़ती हूँ ताकि मुझे अच्छा फील होता है। एंड आपको भी बुक्स पढ़नी चाहिए गाइस। एटलीस्ट एक रिचुअल बना लीजिए कि पूरे दिन में आपको एटलीस्ट कोई भी अच्छी वाली बुक पढ़नी होगी आधा घंटा। सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने में, आपके माइंड को आपके दिल को, सबको एकदम से एनर्जाइज करती है, आपको मोटिवेट करती है। तो बिल्कुल आप बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। तो इस बुक का जो मेन कंटेंट है द पावर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मेंशन किया गया है द लॉ ऑफ लव। सो गाइज, ये लॉ ऑफ लव क्या है? देखिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द लॉ ऑफ लव, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम है, ठीक है। अब ये द लॉ ऑफ लव काम कैसे करता है ये हम बता दें, ये है क्या। देखिए गाइज, लव एक ऐसी एनर्जी होती है जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लव एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यस, ठीक है। हर एक चीज़ का क्रिएशन अगर देखेंगे उसके बिहाइंड में लॉ ऑफ लव है, ठीक है। इस बुक में बताया गया कि हम सबका जो हम सबका बर्थ हुआ है द लॉ ऑफ लव, राइट। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जो क्रिएशन हुई है उसके बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ लव उसके पीछे है, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में मटेरियल थिंग्स होती हैं एंड पर्सन्स होते हैं हमारी लाइफ में, लोग होते हैं। तो हमारी कुछ फेवरेट चीज़ होती हैं या हमको कोई इंसान पसंद आता है, तो इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब आप ही कहिए गाइस, अगर हमें किसी से अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो वो जो फीलिंग होती है, लव की फीलिंग, वो हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे। फिर आपके लिए सारी चीज़, सब कुछ एक जैसे ही होगी, हर इंसान एक जैसा होगा, हर चीज़ एक जैसी लगेगी आपको, राइट। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमको फोर्स ऑफ लव के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में अगर हमको अट्रैक्शन होगा तो हम उसके लिए लव की फीलिंग फील कर पाएंगे, ठीक है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, फेवरेट डिश हो सकती है, इंसान हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस लॉ ऑफ लव के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि इसके अंदर एक दूसरा रूल भी, एक दूसरा सिद्धांत भी काम कर रहा है, और वो है गिव एंड रिसीव का सिद्धांत। एंड जैसे कि हम बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
और व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव, ठीक है। इसको हम कर्मा भी बोल सकते हैं, राइट, कि जो करोगे वैसा ही पाओगे, इस तरह से। तो ये सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। जैसे कि न्यूटन ने जो सिद्धांत बनाया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रूल के बेस पे अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें गिव एंड रिसीव को, तो क्या होगा कि टू एवरी एक्शन ऑफ गिविंग देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट मीन्स रिसीविंग, राइट। तो जो आप दोगे अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो लोग हैं वही आप वापस मैनिफेस्ट करोगे, वापस उसको अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो जो भी आप दोगे वही आप पाओगे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वो नेगेटिविटी आप वापस अपने ओर खींच रहे हो, मैग्नेट की तरह खींच रहे हो, ठीक है। अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको पहले प्यार देना पड़ेगा, तो ही आप प्यार को पा सकोगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए यू हैव टू गिव इट फर्स्ट टू रिसीव इट बैक, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए यू हैव टू गिव इट रिस्पेक्ट, आई मीन यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। आपको अगर वैल्यू चाहिए तो आपको पहले दूसरों की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आपको अप्रिशिएशन चाहिए तो आपको दूसरों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्यार चाहिए तो प्यार पहले देना पड़ेगा, ठीक है। जो दोगे वो वापस मिलेगा, इतना सिंपल ही है। तो अब गाइस हम बात करेंगे इसके आगे कि अब द लॉ ऑफ लव है उसको कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही बोलेंगे, ठीक है। एंड जो चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में आप बोलोगे। टॉक अबाउट व्हाट यू लव, ये इसमें बोला गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अभी कभी कभी क्या होता है, हम अपनी दिन में बहुत बार बोलते हैं यार ट्रैफिक बहुत था आज दिन बहुत ख़राब गया, आज इसके साथ मेरी बहस हो गई, आज मैं लेट हो गया, गाइस सबसे पहले सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ दिस नॉइज़, क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो बेयर विथ इट, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकता है बीच बीच में, सो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। ओके, तो हम फिर से बात कर रहे हैं। तो जो मैं क्या बोल रही थी आई फॉरगॉट इट। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव लव फीलिंग्स टू एवरीथिंग एंड एवरीवन, ठीक है। क्योंकि जब आप ये फीलिंग्स देंगे, जब ये लव आप देंगे किसी भी चीज़ को, अपने ड्रीम्स को, किसी इंसान को, तो वो मैग्नेट की तरह उसको आपकी लाइफ में लेके आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप रास्ते से जा रहे हो एंड आपके बाजू में से एक आपकी फेवरेट ड्रीम कार गई, कोई उसको लेके गया एंड आप ड्राइव करके गया, एंड आप अगर ये सोचेंगे, दो रिएक्शन है इसका। पहला रिएक्शन अगर आप ये सोचेंगे कि देखो तो उसके पास तो ड्रीम कार है, मेरी ड्रीम कार वो चला रहा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो ये कार है, पता नहीं मेरे पास कार आएगी कि भी नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, नेगेटिव फील हुआ, लैक फील हुआ। एंड दूसरा रिएक्शन अगर आप ये सोचेंगे वाह यार ये मेरी फेवरेट कार है, एक दिन मेरे पास भी ये कार ज़रूर आएगी, यूनिवर्स ने मुझे अभी भी दिखाई ये कार, इसलिए मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी एंड ये कार मैं ज़रूर मैनिफेस्ट करूँगी, मेरी लाइफ में भी आएगी ये कार। तो ये दोनों रिएक्शन आप समझ गए। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है, स्टिल यू हैव टू फील लव अबाउट दैट। पैसा है तो आपको वो उस पैसों से मतलब प्यार वाली फीलिंग, एक खुशी वाली फीलिंग होनी चाहिए। उसके साथ जो रिलेशन है फीलिंग्स का, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि इसके साथ जुड़ी हुई मेरी जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में चाहते हो लेकिन उसके बिहाइंड की फीलिंग अभी इस वक्त नेगेटिव है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो एंड आपको अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करी है एंड आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है जो आपकी ड्रीम जॉब इस वक्त कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे ये तो डिज़र्व भी नहीं करता, फिर भी इसके पास ड्रीम जॉब है जो मैं चाहती हूँ, मैं तो कितनी डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, स्टिल मेरे पास जॉब नहीं है ये वाली। नेगेटिविटी, जेलेसी होगी जब आपको किसी भी चीज़ जो किसी और के पास है तो ये काम नहीं करेगी, ये उल्टा इफेक्ट आएगा, आप और उस चीज़ से दूर हो जाएंगे, आपको और ऐसे ही इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पे आपको जेलसी फील हो, आपको लेक फील हो, आपको नेगेटिव फील हो, राइट। तो कभी भी जेलसी फील नहीं करनी है, कभी भी आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, लैक फील नहीं करना है, खुश रहना है। यूनिवर्स हर पल ये चीज़ आपको प्रेजेंट कर रही है ताकि आप उसको चूज़ कर पाए, आप उसको चूज़ करें कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। यूनिवर्स आपको हमेशा बार बार वही चीज़ आपको प्रेजेंट कर रही है। आपकी ड्रीम कार हो, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम जॉब हो, कोई इंसान हो, प्यार हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स इज प्रेजेंटिंग यू टू चूज इट, ठीक है। तो हमेशा उसको लव की फीलिंग आपको देनी है, ठीक है। सो गाइस हर चीज़ में प्यार दीजिए, हर चीज़ को जो आप पाना चाहते हो या जो आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, स्टिल
गिव लव टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। आपकी लाइफ में हर एक इंसान को प्यार दीजिए। जो आप इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, स्टिल गिव लव टू देम, एंड वो ही आप वापस रिसीव करेंगे, मैग्नेट की तरह रिसीव करेंगे। अगर आप प्योर फीलिंग्स दे रहे हो, प्योर लव की फीलिंग्स दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स दे रहे हो, तो ये बात तो गारंटीड है कि आपको वो चीज़ वापस मिलेगी, प्यार वापस मिलेगा, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो थोड़ा एक अपनी लाइफ में स्टार्ट कीजिए कि वो सारी चीज़ जो इसको आप लाइफ में गिव लव, प्यार दीजिए एंड अच्छा महसूस कीजिए। जेलसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर इस वक्त किसी और के पास वो चीज़ है जो आपकी ड्रीम डिज़ायर है आपका, वो किसी और के पास उस वक्त है, देन फील ग्रेटफुल, अच्छा फील कीजिए। और वो पर्सन जितना एक्साइटेड हो रहा है उतना ही एक्साइटेड आप फील कीजिए, क्योंकि आप इस तरह से मैग्नेट की तरह उसको अपने तरफ उसको खींचोगे अपनी लाइफ में। मैंने 2-4 ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी थी, सक्सेस स्टोरी ऑफिशियल वेबसाइट में। उसमें एक स्टोरी थी, शायद मैंने शेयर भी की है, कि उसमें जो लड़की है जिसने जॉब अट्रैक्ट की है, उसकी फ्रेंड ने पहले वो मैनिफेस्ट की, वही ड्रीम जॉब। तो उसने उतनी ही खुशी महसूस की जैसे उसको वो जॉब मिली हो, लेकिन उसकी फ्रेंड को वो जॉब मिली थी, लेकिन वो बहुत खुश हुई थी। उसने सबको शेयर किया कि मेरी फ्रेंड को मिली, और इतनी वो खुश हुई जैसे कि उसको ही वो मिली है जॉब। इस तरह से उसने खुशी को फील किया, एंड लिटरली उसने भी वही जॉब मैनिफेस्ट की, वो ड्रीम जॉब उसने भी मैनिफेस्ट कर ली, अट्रैक्ट कर ली। तो ये जो फोर्स ऑफ लव है वो इस तरह से काम करता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतने ग्रेट रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। सो आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में ही आप बात कीजिए, टॉक अबाउट व्हाट यू लव। ठीक है, एंड जो चीज़ थोड़ी अनवांटेड है या अभी थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसके बारे में बात मत कीजिए, उसको भूल जाइए। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए और गिव लव टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। ठीक है, जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, लव चाहिए, यू हैव टू गिव इट फर्स्ट। तो ये गिव एंड रिसीव का जो सिद्धांत है उसको आप हमेशा ख्याल रखिए, ताकि आपको ये रिमाइंड करेगा कि इस वक्त आप क्या दे रहे हो। इवन आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो आप अपने आप को पूछिए कि मैं क्या दे रही हूँ इस वक्त। मैं नेगेटिव फीलिंग्स दे रही हूँ यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स वही मुझे वापस देगी, मैं वही रिसीव करूँगी। ठीक है, तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि पॉजिटिव थॉट्स आप दें यूनिवर्स को, एंड कोई इंसान है आपकी लाइफ में तो उसको भी आप अच्छा फील करवाए, उसको केयर करें, उसकी रिस्पेक्ट दें, ताकि आप भी वो रिसीव कर पाएँ। राइट, तो ये सिंपल सा ये रूल है। इसके और डेप्थ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में जो मेरे होंगे उसमें बताऊंगी, और भी बहुत सारे चैप्टर है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। एंड अगर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। रोज़ पढ़िए इस बुक को, जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ इसको, आप भी इसको रीड कीजिए एंड देखिए आपको कितना अच्छा फील होता है। ठीक है, स्टडी कीजिए, और दूसरी भी बुक्स जो भी है उसको आप स्टडी कीजिए। उसको रोज़ दिन में एक बुक तो पढ़नी ही चाहिए, इसमें कुछ भी एक चैप्टर हो, कोई कंटेंट हो, कोई रैंडम हो, कुछ भी हो, वो आप पढ़िए। ठीक है, मेरी लाइफ में इस वक्त मैं ओवर थिंकिंग के ऊपर वर्क कर रही हूँ कि मुझे ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है मेरे इस वक्त, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आई हैव टू वर्क मोर, एंड आई नो कि मैं इसको ओवरकम कर ही लूँगी, बिल्कुल कर लूँगी। एंड अगर आप भी करो तो हम साथ में करेंगे। आप मुझे मेल कीजिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, साथ में मिलके करेंगे एंड ओवरकम कर लेंगे ओवर थिंकिंग को। ठीक है ना गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो इफ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, मेल कीजिए, इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिए, एंड तब तक के लिए keep going with the law of attraction, stay happy, stay blessed, and good vibes to all.